This is history subject, 10th standard, lesson number 8, tourism and history. This lesson is very big, so I made 3 parts of this lesson, and step by step by my 3 videos I explained this whole lesson very attentively, and you also understood it very clearly. If there is any doubt, please send your reply. Let's start the lesson now. In this lesson, I explained these 5 points: tourisms in the past, types of tourism, development of tourism, conservation and preservation of historical places, professional opportunities in the tourism and hospitality industry. 7th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री पढ़ा था. स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री में इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स था, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स था, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स था, उसके साथ साथ हमारे इंडियन स्पोर्ट्स है और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स. दिस ऑल आर इंफॉर्मेशन वी गॉट इन 7th लेसन. देयर इज़ ऑल्सो मैंशन द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कि ये जो हिस्ट्री में हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिटेल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मे बी कमेंट्रेटर से रिलेटेड हो या कोई स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड हो, तो वो इन फ्यूचर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो लाइक दिस इन दिस लेसन ऑल्सो टूरिज़्म एंड हिस्ट्री, इस लेसन के थ्रू प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ टूरिज़्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या हम उसमें ग्रोथ कर सकते हैं इन फ्यूचर, वो बताया गया है. लेट्स वी स्टार्ट द लेसन. पॉइंट नंबर 1, 8.1, टूरिज़्म इन द पास्ट. अब टूरिज़्म मीन्स क्या? तो टूरिज़्म मीन्स होता है, जैसे देखा जाए तो पर्यटन, यात्रा करना. इसका ऐसे वर्ड टू वर्ड मीनिंग टूरिज़्म मीन्स यात्रा करना. मराठी में अगर कहते हैं तो प्रवास करने, या हिंदी में घूमने जाना. टूरिज़्म इन द पास्ट. तो प्राचीन काल में हमारे से पहले की जो मतलब जनरेशन थी या जो लोग थे, एंशियंट पीरियड हो या फिर मेडिवल पीरियड हो या फिर मॉडर्न आफ्टर द इंडिपेंडेंस के, इसमें क्या क्रेज़ था, कैसे टूरिज़्म से रिलेटेड लोगों की थिंकिंग थी, क्या पहले से थी, इसके बारे में कुछ आपको थोड़ा सा छोटा सा ऐसा एक इंट्रो दिया हुआ है. द ट्रेडिशन ऑफ ट्रैवलिंग इज़ क्वाइट ओल्ड इन इंडिया. अगर हम लोग भारत के बारे में ऐसे सोचते हैं कि हमारे भारत में ट्रैवलिंग का क्या ऐसा ट्रेडिशन था, तो हमारा ट्रेडिशन जो है वो क्वाइट ओल्ड, बहुत ही पुराना ऐसा है कि हमारे देश में पहले से ही लोग इधर उधर जो है वो घूमने का या फिर यात्रा करने का ऐसा एक क्रेज़ था. पीपल यूज टू ट्रैवल फॉर वेरियस रीज़न. अब वो जो क्रेज़ था या जो लोग ट्रैवलिंग करने जाते थे या यात्रा करने जाते थे, तो उसके रीजंस जो थे, व्यूज़, वो अलग अलग. फॉर एग्ज़ाम्पल पिलग्रिमेज, दैट मीन्स पिलग्रिमेज मीन्स होता है यात्रा पर जाना. जैसे अभी देखो श्रावण महीना आता है तो बहुत सारे लोग अमरनाथ यात्रा को जाते हैं, कोई वैष्णो देवी को जाता है, या फिर महाशिवरात्रि का वगैरह सीजन रहा तो लोग मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में जाते हैं. तो इस प्रकार के अलग अलग जो लोग होते हैं, तीर्थकर जिसे कहते हैं, या फिर यात्रीगण जो होते हैं, दैट इज़ पिलग्रिमेज. जैसे आप अगर अभी आषाढ़ी पूर्णिमा हो गई तो उसमें आषाढ़ी के समय भी बहुत सारे वारकरी जो होते हैं वो पंढरपुर जाते हैं. तो इस प्रकार के पिलग्रिमेज मीन्स अलग अलग जगह पर यात्रा करने वाले यात्रिकरी गोइंग टू लोकल फेयर. उसके साथ साथ अगर दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो गोइंग टू लोकल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स. बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर जो यात्राएं भरती है वहाँ पर जाते हैं. कभी कभी वो यात्राएं गणेश उत्सव से रिलेटेड होती है या नवरात्र से रिलेटेड होती है. कभी कभी ऐसा फंक्शन रहता है उस स्पेसिफिक गांव का कि जहाँ पर लोग बराबर उस सीज़न में, जैसे हमारे महाराष्ट्र में बहुत बार गांव के लेवल पर, विलेज लेवल पर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आफ्टर द दिवाली अलग अलग गांव में मंडई होती है. तो मंडई इज़ द बेस्ट फेस्टिवल और फेयर कह सकते हैं कि जो गांव के लोग, जो विलेजर्स होते हैं, उनके लिए घूमने फिरने लायक के लिए, या फिर वहाँ दूर दूर से मेहमान लोग उस फेयर में अटेंड करने के लिए आते हैं. उसके साथ साथ फेस्टिवल्स अगर देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं कि जहाँ पर लोग दिवाली है, होली है, क्रिसमस है, पोला है, उसके साथ साथ ईद है. तो इस फेस्टिवल्स में बड़े दूर दूर से लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ ट्रैवलिंग करके जाते हैं. दिस इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ टूरिज़्म. इन सर्च ऑफ रिनाउंड टीचर्स, कुछ ऐसे शिष्य होते हैं कि जो अपने गुरु के
खोज में उनको लगता है कि नहीं, मुझे नॉलेज अगर चाहिए हो तो इस टीचर से ही मैं वो अच्छे से कैप्चर कर सकता हूँ। तो फॉर दैट ऐसे फेमस टीचर्स के लिए बहुत सारे बच्चे जो है वो यात्रा करके या फिर ट्रैवलिंग करके उस प्लेसेस में जाते हैं। गुड एजुकेशन, अच्छे एजुकेशन के लिए बहुत सारे गांव के बच्चे शहर में आते हैं, छोटे शहर के बच्चे जो है वो बड़े शहरों में जाते हैं। स्पेशली मुंबई पुणे की तरफ बच्चों का क्रेज़ रहता है कि गुड एजुकेशन के लिए मैंने 12th तक तो यहाँ पर रहना है, आफ्टर दैट आई विल गो देयर, आई विल गो हियर। इस प्रकार का कुछ बच्चों का ड्रीम्स रहता है और उसके लिए टूरिज़्म इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर ट्रेड। बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो व्यापार करने के लिए भी एक शहर से दूसरी शहर इस प्रकार का मतलब घूमते रहते हैं एक्सेट्रा। तो दिस आर द एग्जाम्पल्स। अगर आपको ऐसा कुछ मतलब पॉइंट बनाना हो कि टूरिज़्म का मेन टाइप्स क्या है, तो आप ये जो 4 लाइंस है उसको अच्छे से थोड़ा सा ऐसा लर्न करके अपना एक स्पेशल नोट्स बनाए, तो यहाँ पर ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टूरिज़्म एंड व्हाई द पीपल गोज फॉर दिस टाइप्स ऑफ टूरिज़्म। In brief, from ancient times people took ट्रैवलिंग फॉर वेरियस रीज़न। अगर ये सब रीज़न हम लोग लेकर देखें तो प्राचीन काल छोड़ो तो आज के एज में भी, मॉडर्न एज में भी बहुत बार ऐसा होता है कि ये सभी पॉइंट्स को देखते हुए हम लोग भी ट्रैवलिंग है या टूरिज़्म इसको एक्सेप्ट करते हैं। नाउ डू यू नो, यहाँ पर आपको कैंडी कलर में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि एग्जाम्पल दिया है गौतम बुद्ध जी का कि कैसे गौतम बुद्ध अपने विचार, अपने उपदेश लोगों तक पहुँचाने के लिए ट्रैवलिंग करते थे और उसका उन्होंने यूज़ कैसे किया। द बुद्धिस्ट लिटरेचर टेल्स अस दैट, ये हमको बुद्धिस्ट लिटरेचर बता रहा है that गौतम बुद्ध traveled to several cities in ancient India for preaching। अपने विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपना उपदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए, अहिंसा धर्म, बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए गौतम बुद्ध एक शहर से दूसरी शहर ट्रैवलिंग करते थे। दैट मीन्स टूरिज्म। बुद्धिस्ट मॉन्क वेयर ordained not to stay at one place। अब देखो बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क मीन्स होता है बौद्ध भिक्षु। वो जो थे उनको ऐसे मतलब बताया गया था कि किसी भी एक जगह पर ज़्यादा समय तक नहीं रुकना चाहिए, बट कीप ट्रैवलिंग, लेकिन ट्रैवलिंग करते रहना चाहिए कंटिन्यूसली टू वेरियस प्लेसेस। अलग अलग जगह पर अपना अपना जो विचार है, गौतम बुद्ध जी का जो विचार है, जिनका उन्होंने जो वर्क है एक्सेप्ट किया है, तो एक जगह पर बैठकर वहीं पर रहने का नहीं, तो कंटिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह जाकर उनकी जो अलग अलग प्रीचिंग्स है वो लोगों तक पहुंचाना। ऐसे बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे, बौद्ध भिक्षु, इनका मेन एम था और वो वैसे ही करते थे। उसके साथ साथ जैन मॉन्क, जैन बुद्ध भिक्षु जो थे वो, उसके साथ साथ साधुज ऑल्सो यूज टू ट्रैवल कॉन्स्टेंटली। ये जो होते हैं ये एक जगह पर स्टेबल नहीं होते, वो हमेशा कहीं ना कहीं एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे, कंटिन्यूसली उनका जो है इस प्रकार का ट्रैवलिंग चलते रहता है। यूहान श्वैंग, यहाँ पर एक नाम आया है, चाइनीज मॉन्क है ये, Yuan Shuang। The Chinese monk traveled to India in 630 CE। 630 क्रिस्ट इरा मतलब जीसस क्रिस्ट के जन्म के बाद 630 ईयर में ये जो युआन चैंग थे, जो चाइनीज मॉन्क थे, वो हमारे भारत में आए थे एज अ ट्रैवलर इन द मेडिवल पीरियड। उसके बाद अगर मध्ययुगीन काल में देखते हो तो वहाँ पर भी हमारे भारतीय जो संत है, संत नामदेव, संत एकनाथ, गुरु नानक, रामदास स्वामी ट्रैवल एक्सटेंसिवली इन इंडिया। ये जो संत थे इन्होंने भी अपने अच्छे अच्छे विचारों का प्रसार लोगों तक करने के लिए पूरा भारत भ्रमण किया है। तो ये जो भ्रमण होता है दैट मीन्स टूरिज्म, कि इस प्रकार से हमारा ज्ञान भी प्राप्त होता है, हमारे विचार लोगों तक पहुंचते हैं, नई नई बातें हमको समझ में आती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हर साल अपनी फैमिली को लेकर समर हॉलीडेज़ है या फिर दिवाली वेकेशंस है या फिर फेस्टिवल सेलिब्रेशंस है, उसके तौर पर टूरिज़्म एक्सेप्ट करते हैं और वो जो एन्जॉयमेंट है वो लेते हैं। अब तो टूरिज़्म, what is the definition of tourism? Tourism can be defined as traveling to visit places in distinct region for a specific purpose। This is the perfect definition of tourism। यात्रा क्या होती है, घूमना क्या होता है, टूरिज्म क्या होता है, पर्यटन क्या होता है, अगर इसके बारे में डिटेल अगर आपको जानना है तो सबसे पहले उसका मीनिंग पता होना हमको बहुत ज़रूरी है। टूरिज्म कैन बी डिफाइंड एज ट्रैवलिंग
यात्रा करना, टू विजिट प्लेसेस, अलग अलग जगहों को भेंट देना इन डिस्टिंक्ट रीजन। डिस्टिंक्ट रीजन मतलब दूर के, ऐसे नहीं कि मतलब हम एक जगह सिटी में रह रहे हैं और एक वार्ड को छोड़कर बाजू वाले वार्ड में चले गए, या एक नगर को छोड़कर बाजू वाले नगर में चले गए, दैट इज़ नॉट टूरिज्म। टूरिज्म मतलब अलग अलग दूर के जो अलग अलग भाग है, एरियाज है, वहाँ पर विजिट देना फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़। और हमारा जो पर्पज़ है या फिर हमारा जो मेन एम है वो हमारा स्पेसिफिकली एंड कन्फर्म होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे भी फॉरेन के जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ पर हमारे भारत में आते हैं, हमारे अलग अलग जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसका स्टडी करते हैं बराबर, और उसे तो देर इज़ अ स्पेसिफिक पर्पस, वो स्पेसिफिक पर्पस से आते हैं कि हमको अजंता जाना है या फिर ताजमहल देखने जाना है, या फिर बहुत सारे अलग अलग ऐसे केव्स है स्टोन एज पीरियड के, तो वो सब देखने के लिए जाना है। तो एक स्पेसिफिक ऐसा हमारा पर्पस रहे तो हमारे टूरिज़्म को एक बेस्ट वे मिलता है। टूरिज़्म मीन्स नॉट अ एंटरटेनमेंट, एक घूमना, पिकनिक मीन्स टूरिज़्म नहीं। तो एक स्पेसिफिक हमारा पर्पस होना चाहिए जिससे हमको कुछ सीखने को मिले, जिससे हमको, जैसे हमारी स्कूल की पिकनिक जाती है बहुत बार, दिस इज़ ऑल्सो टूरिज़्म। लेकिन स्कूल की पिकनिक क्या होती है कि स्कूल आपको एक स्पेसिफिक जगह पर लेके जाए तो वहाँ पर जाकर आपको क्या पढ़ने को मिला। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्कूल की पिकनिक नागपुर में रमन साइंस सेंटर चली गई, अब दिस इज़ अ एजुकेशनल पिकनिक कि वहाँ पर आप गए, टूरिज़्म हो रहा है, वहाँ पर गए, वहाँ पर सीवी रमन इनके अलग अलग जो मतलब किए हुए इन्वेंशंस है, या उसके साथ साथ अलग अलग जो साइंटिफिकली जो प्रैक्टिकल्स है वहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं। तो ये हमारा स्पेसिफिक एक पर्पज़ रहेगा कि वहाँ पर मैंने ये देखा और मैंने इससे ये सीखा। तो ऐसा हमारा टूरिज़्म का एक मेन एम होना चाहिए स्पेसिफिक। यहाँ पर मैं स्टॉप करके आपको थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड कितने अलग अलग ऐसे जो टूरिस्ट थे जिन्होंने हमारे भारत में भी विजिट किया और क्या क्या उनसे सीखने को मिला वो देखते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। बेंजामिन ऑफ ट्यूडेल इज नोन एज द फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर दैट इज डिस्कवरर। Underlined in word because this line is very important. Maybe in the board examination this sentence is asked for the fill in the blanks. Benjamin of Tudor is known as the first European traveler. यूरोप का सबसे पहला ट्रैवलर थे बेंजामिन ऑफ ट्यूडेल। ही वॉज बॉर्न इन स्पेन, उनका जन्म स्पेन में हुआ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1159 टू 1173 सी। अगर उनका एज स्पैन देखते हैं तो ये आपको दिया हुआ है। ही ट्रैवल टू फ्रांस, देखो कहाँ कहाँ घूमे वो, इतने अच्छे यूरोपियन ट्रैवलर थे एंड फर्स्ट ट्रैवलर कि जिन्होंने इस टूरिज्म का शुरुआत की, जैसे फर्स्ट टूरिस्ट। ही ट्रैवल टू फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीक, साइरिया, अरेबिया, इजिप्ट, इराक, पर्शिया, इंडिया एंड चाइना। सो मेनी कंट्रीज ही विजिटेड। ओके, हाँ। ही मेंटेन डायरीज ऑफ द अकाउंट ऑफ हिज ट्रैवल। जब वो घूमने के लिए निकलते थे तो वो अपनी एक पर्सनल ऐसी डायरी मेंटेन करते थे, जिस डायरी में वो कौन से शहर गए, कौन से देश में गए, कौन से देश के कौन सी सिटी में उन्होंने क्या ऐसे यूनिक देखा, उसको सब मेंशन करते थे। हिज डायरी आर व्यूड एज इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, जो कि हमारा हिस्ट्री का मेन एम रहता है। हमारी हिस्ट्री में हर बात के लिए एक प्रूफ, एविडेंस की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार के जो ट्रैवलर्स होते थे वो अपने साथ इस प्रकार की डायरीज मेंटेन करते थे, और बाद में यही डायरीज हमारी हिस्टोरिकल सोर्सेस में यूज़ हुई और ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा जाता है। सेकंड है मार्को पोलो, द इटालियन ट्रैवलर। अब ये देखो, ये जो बेंजामिन थे ये यूरोपियन ट्रैवलर थे। थोड़ा सा ध्यान देना, कभी क्या होता है बोर्ड के एग्ज़ाम में मैच द पेयर, हाँ, फाइंड द रॉन्ग पेयर, ऐसा कुछ आ जाए तो बहुत बार क्या होता है, वी आर वेरी कन्फर्म दैट, हाँ, तो ऐसा ना हो। इसीलिए आपका जब जब आप ये पढ़ते हो तो जो इम्पोर्टेंट लाइंस होती है उसको प्लीज़ अंडरलाइन करो। इटालियन ट्रैवलर, मार्को पोलो इटालियन ट्रैवलर ऑफ द 13th सेंचुरी इंट्रोड्यूस एशिया स्पेशली चाइना टू यूरोप। अब देखो मार्को पोलो ये जो इटालियन ट्रैवलर थे 13th सेंचुरी के, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एशिया, एशिया में स्पेशली चाइना, हाँ, चाइना की तरफ मतलब उनका ज़्यादा क्रेज़ था। उसके साथ साथ चाइना टू यूरोप। ही स्टेड
इन चाइना फॉर 17 ईयर्स। देखो मार्को पोलो जो थे वो थे इटालियन ट्रैवलर, लेकिन उनको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट चीन में था, जिसके कारण चाइना में वो 17 ईयर्स तक उन्होंने स्टे किया। ही रोट अबाउट द फ्लोरा एंड फौना, सोशल लाइफ, कल्चर एंड ट्रेड सिस्टम्स ऑफ एशिया। एशिया के एनिमल्स कैसे हैं, एशिया में प्लांट्स ट्रीज किस प्रकार की है, यहाँ के लोगों का सोशल लाइफस्टाइल कैसा है, कल्चर क्या है, फेस्टिवल्स कैसे है, ट्रेडिंग कैसा होता है, उस ट्रेडिशंस क्या है, ये सब सिस्टम उन्होंने 17 ईयर्स में स्टडी किया। तब कहीं जाकर उनका जो ट्रैवलिंग है वो उन्होंने कंप्लीट किया। तो इस प्रकार का एक स्पेसिफिक वे उन्होंने एक्सेप्ट किया और 17 सालों में हमारे एशिया कॉन्टिनेंट का जितना कुछ इन्फॉर्मेशन था वो उन्होंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद है इब्न बतूता, द ट्रैवलर ऑफ द 14th सेंचुरी। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये 11th सेंचुरी, देन बेंजामिन 11th सेंचुरी, मार्को पोलो 13th सेंचुरी एंड इब्न बतूता 14th सेंचुरी took the world on a virtual travel of the Islamic world with his travel account। अब देखो इब्न बतूता ये ऐसे एक 14th सेंचुरी के ट्रैवलर थे जिन्होंने वर्ल्ड में इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर ज़्यादा ट्रैवल किया। ही वॉज ट्रैवलिंग फॉर 30 ईयर्स। 30 साल तक वो इस प्रकार का भ्रमण या यात्राएं करते रहे। ही हैड रिजॉल्व नॉट टू ट्रैवल ट्वाइस ऑन द सेम रूट। हाँ, और उनके ट्रैवलिंग की और एक इम्पॉर्टेंट ऐसी एक बात थी कि जिस रूट से वो ट्रैवलिंग करते थे दोबारा उस रूट से ट्रैवलिंग नहीं करते थे। दैट मीन्स समझ जाओ कि 3 साल तक ये जो पर्सन है इन्होंने ट्रैवलिंग तो किया लेकिन कोई भी रूट जो है वो रिपीट नहीं किया। His account are helpful in understanding the medieval history and social life। मध्ययुगीन काल के इतिहास कैसा था, सोशल लाइफ कैसी थी, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था, इसके ऊपर उनका जो अलग अलग ऐसा कंट्रीब्यूशन है, अकाउंट्स है, डायरीज है, वो सब का यूज़ हिस्ट्री में हुआ, जिसके कारण हमको हिस्ट्री में बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी पढ़ने को मिली और एविडेंस भी मिला। Gerardus Marker of 16th century was the cartographer। He is known as फॉर क्रिएटिंग अ वर्ल्ड मैप। देखो कार्टोग्राफर जो मैप बनाते हैं उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। तो ये जो थे मार्केटर इन्होंने वर्ल्ड का मैप बनाया। दैट मीन्स समझ जाओ कि सिर्फ बैठे बैठे यहाँ पर जैसे हम लोग गूगल पे या फिर जीपीएस वगैरह ऑन करके जो कुछ इन्फॉर्मेशन मैप की कलेक्ट करते हैं, तो ये बैठे बैठे नहीं, ये खुद घूमे और पूरे वर्ल्ड का मैप एंड ग्लोब ऑफ द अर्थ ये इन्होंने तैयार की। हिज वर्क प्रूव टू बी अ वेरी यूजफुल फॉर नेविगेशन अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड को अगर आपको घूमना है, घूमने के लिए जाना है, तो फॉर दैट दिस मैप्स एंड ग्लोब इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो और ज्योग्राफी में जब आपकी टीचर्स आपको बताती होगी कि ये देश यहाँ पर है, यहाँ से इधर जाना पड़ता है वगैरह वगैरह, तो बहुत बार हम लोग ग्लोब को देखकर सरप्राइज होते कि बाप रे कितना सुंदर। तो उसको बनाने वाले हमारे ये स्पेशल पर्सन है, आप इन्हें भी अंडरलाइन करेंगे। डू यू नो में अगर आप लोगों ने देखा, बेंजामिन, देन मार्क पोलो, इब्न बतूता एंड गेरडस मैक्रेटर, ये सब जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैवलर। ओके, नाउ once again come here. In the later half of 19th century CE, the name of Thomas Cook, this is very important person. 19th century CE in the half, the name Thomas Cook is noteworthy in the context of tourism history। noteworthy, उल्लेखनीय काम किया है इस पर्सन ने। दैट्स नेम इज थॉमस कुक। ही ऑर्गेनाइज अ ट्रिप बाय रेलवेज। सबसे पहले इस प्रकार का आज अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट एजेंसीज होती है, ऑनलाइन से भी बुकिंग वाली भी होती है, रेलवे से होती है, बस से होती है, बाय एरोप्लेन से होती है, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की, ये इस प्रकार का आपको अगर क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा तो उसका आंसर है थॉमस कुक। इन्होंने सबसे पहले इस प्रकार की ट्रिप ऑर्गेनाइज की बाय रेलवे फ्रॉम लाइस्टर टू लोहान्सबर्ग फॉर अबाउट 600 पीपल। इतना बड़ा उन्होंने वीक चूज़ किया और इसमें एक समय पे उनके रेलवेज का जो ये ट्रिप था उसमें 600 पीपल टूरिस्ट शामिल हुए। लेटर ही वॉज सक्सेसफुल इन ऑर्गेनाइजिंग अ राउंड ट्रिप ऑफ यूरोप। उसके बाद धीरे धीरे उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता चला गया और इस प्रकार की ट्रिप्स वो ऑर्गेनाइज करते चले गए एंड ऑर्गेनाइज अ राउंड ट्रिप ऑफ यूरोप। पूरा यूरोप जो है कॉन्टिनेंट वो घूमने के लिए इस प्रकार का जो है उन्होंने ट्रिप ऑर्गेनाइजिंग का काम जो है वो शुरू कर दिया।
इवेंचुअली ही एस्टेब्लिश अ ट्रैवल एजेंसी, और ऐसा देखते देखते उनको सक्सेस जैसे जैसे मिलते चला गया, ही एस्टेब्लिश अ ट्रैवल एजेंसी सेलिंग टूरिस्ट टिकट, और ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट कर दिया, उसमें टिकट जो है वो भी उन्होंने बेचना शुरू किया। दिस अर्ली वेंचर ऑफ थॉमस कुक ओपन डोर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टूरिज्म, और थॉमस कुक का ही ऐसा कंट्रीब्यूशन है कि जिसके कारण आज के मॉडर्न एज में मॉडर्न टूरिज्म में इस प्रकार की ट्रिप्स ऑर्गेनाइज होती है। सिर्फ मतलब टेम्पल्स या फिर अलग अलग ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस ही नहीं, तो बहुत सारे अलग अलग ऐसे स्पॉट्स जो होते हैं जो कि नेचुरल ब्यूटी जिसमें ज़्यादा होती है, या बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स वगैरह फेमस रहते हैं, तो वहाँ पर भी इस प्रकार के टूरिस्ट जो है ट्रिप्स ऑर्गेनाइज की जाती है। और थॉमस कुक की वजह से आज जितने कुछ अलग अलग ऐसे टूरिस्ट एजेंसीज होगी, उनको उनके टीचर कह सकते हैं या उनके गुरु है थॉमस कुक। Now, there is a one box for you. Do you know the traditions of traveling from corner to corner was prevalent in India from ancient times? Vishnu Bhatta Godse. Underline this word. इंडिया में ये जो कॉर्नर टू कॉर्नर ट्रैवलिंग का जो एक क्रेज़ था, या फिर जिसे हम लोग कह सकते हैं ये ट्रेडिशन था, ये शुरुआत कैसे हुई? विष्णु भट्ट गोडसे रोड डाउन द अकाउंट ऑफ हिज जर्नी फ्रॉम महाराष्ट्र टू अयोध्या एंड बैक टू महाराष्ट्र। विष्णु भट्ट गोडसे जो थे, इन्होंने अपने एक अकाउंट में डायरी में मेंशन किया है बाय द जर्नी, उनका जो मतलब यात्रा थी फ्रॉम महाराष्ट्र टू अयोध्या, अंडरलाइन दिस वर्ड, and again Ayodhya to Maharashtra. It is published as a book entitled Mazha Pravas. Underline. Maybe in the board examination, this question asks you match the pair or collect the identify the wrong pair. Vishnu Bhatt Godse Mazha Pravas. Vishnu Bhatt traveled during times of the Indian War of Independence in 1857. When? Then Indian War of the Independence in 1857. In this age he travelled Maharashtra to Ayodhya and then returned Ayodhya to Maharashtra. He was the eye witness for the many events related to his historical events. बहुत सारी ऐसी बातें थी। आई विटनेस मीन्स उन्होंने अपनी खुद आँखों से देखा हुआ बहुत सारे इवेंट्स उन्होंने अपने अकाउंट्स में मेंशन किए हैं। हिज अकाउंट्स आर फुल ऑफ डिटेल डिस्क्रिप्शंस अबाउट वेरियस इंसिडेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। हमारे आज़ादी के पीरियड में क्या क्या अलग अलग घटनाएं हुई जो खुली आंखों से उन्होंने देखा था, सुनी सुनाई नहीं। कभी कभी सुनाई सुनाई बातें भी गलत होती है, लेकिन इन्होंने जो देखा वो अपने अकाउंट्स में लिखते चले गए और उसका यूज़ हमारे हिस्टोरिकल सोर्सेस में हमको फ़ायदेमंद ही हुआ। स्पेशली दोज अबाउट द लाइफ ऑफ लक्ष्मीबाई, स्पेशली उन्होंने मेंशन क्या किया है, द लाइफ ऑफ लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, इनका लाइफ कैसा था, द क्वीन ऑफ झांसी। वी ऑल्सो गेट टू नो द नेचर ऑफ मराठी लैंग्वेज ऑफ द 18th century. दिस बुक इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड। माझा प्रवास, ये जो बुक थी वो बुक जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास में इस एविडेंस को बहुत ही इम्पोर्टेंस ऐसा एक नाम मिला है। नाउ हियर इज आई रिपीट द एक्सप्लेनेशन. Now 8.1 tourism in the past. I explain here what is the purpose, then some examples of Gautam Buddha, then definition of tourism. In this tourism there is a Thomas Cook's information within a 4 to 5 lines. After that, do you know there is a 4 important tourist or travelers. And now here about the Maharashtra was Vishnu Bhatta Godse and his book Mazha Pravas. Okay, here I completed my first part. I made 3 parts of this lesson, tourism and history. So for the next part, please refer my next video. Thank you so much.